किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, नतीजों का दिन है आज और नतीजों के दिन एबीपी न्यूज पर लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जहां हमने तैयारियां खास की हैं। मैं यहां मौजूद हूं अपने इलेक्शन सेंटर पर और साथ ही साथ आपको बता दें इस समय हमारे साथ हमारे अन्य स्टूडियोज में डेटा सेंटर से आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपा भी मौजूद हैं जो हर जानकारी बड़े दिलचस्प अंदाज तक आप तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। आपको बता दें आज नंबर्स का दिन है और निगाहें जो है वो नंबरों पर रहती हैं, उन्हीं नंबरों को आप तक खास अंदाज में पहुंचाने के लिए, पूरी क्लैरिटी से पहुंचाने के लिए सबसे पहले तो ये एबीपी न्यूज की स्क्रीन आप देख लीजिए। एक बार फिर से आपको बता देती हूं, ये ऊपर की तरफ जो आप बैंड देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जो आप पट्टी देख रहे हैं, इसमें हरियाणा 90 विधानसभा सीटें हैं और आखिरकार किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं, वो पहला रुझान जब आएगा तो उससे किसका खाता खुलेगा, बीजेपी का, कांग्रेस का, आईएनएलडी अन्य के खाते में जाएगा वो पहला रुझान, इस पर हमारी नजर है। 62 मिनट और देखिए 47 सेकंड, 46 सेकंड, कैसे लगातार इंतजार की घड़ियां कम हो रही हैं। निगाहें अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार बनाकर रखनी है। वहीं नीचे की पट्टी आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की सभी 90 की 90 सीटें और जम्मू और कश्मीर अलग अलग रीजन वाइज भी आप तक नंबर पहुंचाने की हमने तैयारी की है। जम्मू कश्मीर 90 सीटों का ये ओवरऑल तस्वीर आप देखेंगे। आकाशवाणी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 बजे से शुरू होनी है वोटों की गिनती। ये इस समय की बड़ी खबर, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर गिनती शुरू होगी जैसे ही 8 बजेंगे और सबसे पहले पोस्टल बैलेट है जिसकी गिनती होगी और उसके बाद वो ईवीएम खोलेंगे। और साथ ही लेफ्ट और राइट साइड पर भी जरा स्क्रीन पर गौर कर लीजिए आप, जहां एक तरफ हरियाणा अलग अलग जो जिले हैं उनकी जितनी सीटें हैं उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने आता रहेगा। जैसा कि अभी आप भिवानी देख रहे हैं, 4 विधानसभा सीटें भिवानी जिले में आती हैं। इन 4 विधानसभा सीटों में भिवानी में बीजेपी आगे या कांग्रेस बढ़त बनाए हुए, ये आपके सामने तस्वीर आती रहेगी। और इस बीच नंबर्स का दिन है आज और नंबर जो है कई बार बड़े नीरस हो जाते हैं, इसीलिए पूरे रस के साथ, पूरे रंग के साथ आप तक पहुंचाने के लिए नंबर्स, ये खास तैयारी हमने की। बात हरियाणा की हो रही है, कुरुक्षेत्र, और ऐसे में ये 64 और इसी 64 पर कौन मात खा रहा है, किसे जीत मिल रही है, वो नंबर से आपको पूरी की पूरी जानकारी हम देंगे। और इस बीच कुछ और दिलचस्प अंदाज नंबर्स आप तक पहुंचाने के ट्रेलर तो अभी तक आप देख चुके हैं, वो एग्जिट पोल के जरिए जो अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन आज एग्जैक्ट पिक्चर क्या रहने वाली है, वो पिक्चर कुरुक्षेत्र हरियाणा के सिनेमा हॉल में जो आज रिलीज होगी, आखिरकार हिट या फ्लॉप, कौन साबित होगा सबसे बड़ा हीरो और कौन बनने वाला है हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा जीरो, आज फैसला हो जाएगा। आज कुरुक्षेत्र यही वो पिक्चर है, सियासी फिल्म जो रिलीज होने वाली है। और इस बीच नजर जम्मू कश्मीर पर भी तो हमारी बनी हुई है और जम्मू कश्मीर में खास तौर से वो कश्मीर का लाल चौक, ये देखिए आप, श्रीनगर का लाल चौक जो अब गुलजार रहता है अनुच्छेद 370 हटने के बाद, जहां अब तिरंगा शान से लहराता है, उसी लाल चौक से भी नंबर्स आपके सामने आएंगे। जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की तस्वीर और क्या बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर की राजनीति में बाजीगर बनकर उभरने वाली है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। क्योंकि पिछले 10 साल की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से दावा बड़ा किया जाता है, विकास का काम उसने बहुत किया है और वही विकास पर मोहर लगाता हुआ वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो चिनाब नदी पर बना हुआ है, उसके जरिए भी नंबर्स आप तक पहुंचाने की, ये देखिए, ये वो तैयारी जो हमने की है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब नदी पर जो बना है और उस पर ये हाई स्पीड ट्रेन चलते हुए आप देख रहे हैं और ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो विकास की गंगा बह रही है उसकी भी एक बानगी, उसकी भी एक तस्वीर पेश करता हुआ। और 7 बज गए और 7 बजने के साथ ही मतलब ठीक 1 घंटे बाद गिनती शुरू होगी और सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स खुलेंगे और फिर गिनती की शुरुआत। जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं, हम दिबांग के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। नजर कहां है आज? देखिए, नज़र इस बात पे है कि जो 2014 में नारा था जिसमें था मोदी जी की बड़ी जीत हुई, मोदी जी दिल्ली में पहुंचे, हरियाणा में पहला बड़ा चुनाव था, ये पिछले लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव है, पहला चुनाव है। तो नारा था क्या कि हरियाणा में भी मोदी सरकार। हाँ। वहाँ से 2024 में क्या नारा लगा, मोदी का नाम गायब है, एक इस बार भरोसा दिल से, बीजेपी फिर से। ठीक है, तो मैं जल्दी से जरा दर्शकों को ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ। अजय बाचलू हमारे सहयोगी, उन्होंने आपसे कुछ देर पहले रविंद्र रैना से खास बातचीत की है, जरा सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं आज नतीजों वाले।
जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना चुनाव मतगणना से पहले किस तरह से पूजा अर्चना में लीन है, आप देख सकते हैं। रविंद्र रैना यहाँ भावे वाली माता के मंदिर आए हैं और लगातार यहाँ पर न केवल उन्होंने माथा टेका बल्कि यहाँ पर उन्होंने हवन यज्ञ में भी भाग लिया। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंगलवार को मंगल कामना के साथ यहाँ पर रविंद्र रैना पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि बीजेपी के कई और नेता और उम्मीदवार भी यहाँ पर लगातार पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की। बता दूं रविंद्र रैना खुद इस बार राजौरी की नौशेरा सीट से प्रत्याशी हैं। रविंद्र रैना से बात करते हैं। रविंद्र रैना सर, आप खुद प्रत्याशी हैं, किस तरह से देखते हैं आप अपने कैंडिडेचर को और किस तरह से आप बीजेपी को देखते हैं इन चुनावों में, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हुए हैं, तो किस तरह से आप जो है यहाँ पर बीजेपी को देखते हैं और अपने कैंडिडेचर को देखते हैं? रविंद्र जी, मुझे विश्वास है कि माँ दुर्गा अष्टभवानी, माँ महाकाली, माँ वैष्णो रानी जी का आशीर्वाद देवीय शक्तियों को, सज्जन शक्तियों को ज़रूर प्राप्त होगा। और जम्मू कश्मीर में भारतीय की जो हमने सेवा ईमानदारी से पिछले 10 वर्षों के अंदर की है, मैं उस आधार के ऊपर कह सकता हूं कि हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर एक तरफा सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सेवा के लिए तैयार है, क्योंकि केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा की गति से विकास किया है, समस्याओं का समाधान किया है, ईमानदारी से हमारी सरकार ने किया है और आगे भी हम मजबूती से, ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है। कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात वारी रात ठीक कटी, सब बढ़िया रहा। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनके लिए अंतिम, जिनके लिए भारी होगी उनके लिए होगी, हमारे लिए तो जैसे पहले था वैसे अब है। हमें इस बात का नहीं है। हम कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता के लिए काम करती है, हम सेवा के लिए काम करते हैं, ये अंतर है इसके अंदर। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, ईमानदारी से काम करता है, उसको ना अंतिम रात दिखती है ना भारी दिखती है, उसके लिए तो सामान्य है। क्योंकि हमारी जो सोच है वो सोच है लोगों की सेवा करना और लोगों के हित में काम करना, ये हमारी सोच है। साहब, आपने इंटरनल रिपोर्ट्स लिए हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? आपने सीआईडी से भी ली? मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार, एक तरफा सरकार बना रही है। लेकिन कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि वो दावा कर सकते हैं, कोई हम थोड़ी मना करेंगे। मुख्यमंत्री की भी लड़ाई शुरू हो गई। देखिए, हम कांग्रेस के अंदर ये मना नहीं कर सकते। अभी हरियाणा में बीजेपी सरकार बना रही है, नायब सिंह सैनी कह रहे हैं हरियाणा में बीजेपी एक तरफा सरकार बना रही है। उनका तो कहना बनता है। हाँ। अगर वो मना करेंगे, नहीं बना रही है तो फिर लेकिन गजब का कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है सैनी साहब में। अब ये क्या है कि क्या एक कहावत है ना कि बुझने के पहले जोर से भभकता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये सैनी साहब को देख के वैसा ही मुझे लग रहा है। अब हाँ। थोड़ा इंतजार करना चाहिए अभी से। अच्छा, खैर ठीक ही कहा हमारे साथी ने। हाँ। कि अगर दावे नहीं करेंगे तो क्या मान लेंगे कि हार हो रही है, लेकिन नतीजों का दिन है ना, तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? देखिए, राजनेता सबसे बड़े कलाकार होते हैं। हाँ। मतलब अंदर तो उन्हें भी पता है उनकी खुद की सीट फंसी हुई है। तो ये सैनी साहब की कलाकारी थी, सुपर कलाकारी है इनकी। हाँ। अभी कल इन्होंने बयान दिया कि हमने सब कुछ है हमारे पास। हाँ। ईवीएम तक के पर इन्होंने कह दिया था। हाँ। तो ये कुछ नहीं है, तो जैसा कहा ना उन्होंने ना, वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा, मतलब उन्होंने तो ये भी नहीं कहा किसी को साथ लेंगे। नहीं, इन सब का अब कोई मतलब नहीं बचता है। थोड़ा सा ग्राउंडेड रहना चाहिए और कहना चाहिए कि जो भी होगा वो देख लेंगे। हाँ। अब जब कुछ घंटों में आना ही है तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा तो है ही नहीं ना। वो तो कह रहे हैं बढ़िया रात गुजरी है दिपांग। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा देखिए वो क्या कह सकते हैं। दूसरा, जान रहे हैं कि टीवी वाले खड़े हुए हैं तो ठीक है, अपने जो वर्कर्स जो पहुंचेंगे काउंटिंग बूथ में उनमें हौसला बना रहे, ऐसा ना हो छोड़ के घर चले आएं जल्दी से। तो जी जल्दी से। रात दिन में बदलेगी वो बात है ना कि उजाला आएगा कि नहीं आएगा। उजाला किसके लिए आने वाला है? नायब सिंह सैनी तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नायब सिंह सैनी बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि जो बीजेपी की अगर 20 बाई 15 25 सीटें आएंगी तो नायब सैनी की वजह से ही आएंगी। पहले वाले मुख्यमंत्री तो एक पे लेके आ गए थे। तो सैनी साहब को लग रहा है कि सुपड़ा साफ होने से अगर बीजेपी का बचा लेंगे तो बहुत है। देखिए, कुछ इज्जत बच जाए तो यही कोशिश होगी इस वक्त उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में। हाँ। तो यही चल रहा होगा कि किस तरह से कुछ इज्जत बच जाए, 10 से नीचे ना छूट जाए कहीं, जो हालत हमारे साथी भी बता रहे हैं। ना, कुछ इज्जत बच जाए, वो तो एक तरफा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। 2005 में पहली बार ईवीएम से वो काउंटिंग हुई थी हरियाणा में, तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे और दिख रहा था 12-1 बजे के बाद ट्रेंड क्या चलने वाला है। 9 सीटों पे इनेलो आगे थी,
तो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या रहने वाला है, तो जब ये दिख रहा था ईवीएम से, तो बोला हम मेजोरिटी से सरकार बना रहे हैं। 9 सीटें आप दिख रही है। खूबी है नेताओं की, और उस खूबी में महारत सैनी साहब की। नहीं, मुझे लगता है लाजमी है इस वक्त वो मुख्यमंत्री है, अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा के रखना है, अपने वर्करों का हौसला बढ़ाना है। तो इस वक्त सुबह सुबह ये क्यों कह दें कि मैं हार रहा हूँ? हाँ। उनके कार्यकर्ता न कम से कम बस ये कहेंगे कि मैं एक तरफा हम सरकार बनाने वाले। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा में, आनंद जी? अब ये सवाल तो बहुत महत्वपूर्ण पूछ लिया आपने। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, फिर मुझे 2005 में जाना पड़ेगा। भजन लाल ने 67 सीटें पाई थी, मुख्यमंत्री हुड्डा जी बन गए थे। हाँ। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा देखने वाला खेल कि अभी हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन पेच फंसा रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री हरियाणा, जम्मू कश्मीर, कहाँ के बारे में बताएंगी? जम्मू कश्मीर। जल्दी से कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कौन बनेगा मुख्यमंत्री अभी भी मिस्ट्री है, लेकिन एडवांटेज बीजेपी है वुमेन वोटर्स। ठीक है, अभी तो 1 घंटे से भी कम का समय रह गया, मिस्ट्री थोड़ी देर में खुल जाएगी। जल्दी से जरा आपको रोहतक लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। रोहतक मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़। और जैनेंद्र, यहाँ पर जो मेहमानों से हम चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब कहीं ना कहीं मिस्ट्री है। अभी कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हुड्डा साहब पूरा दाव लगाते हुए ताव में नजर आ रहे हैं, लेकिन हो कुछ भी सकता है, ऐसा है क्या? देखिए, होने को तो वाकई में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे बड़े चेहरे हैं। टिकट बंटवारे में आप देख लीजिए, उन्हीं का दबदबा चला है। विधायक दल की बैठक में क्या अगर बहुमत मिलता है तो विधायक दल की बैठक में जो बहुमत होगा वो किसके पक्ष में होगा, ये सबको पता है। हालांकि दिलचस्पी अब ये इसमें बची हुई है, कुछ लोगों का ये मानना है कि मुख्यमंत्री क्या दीपेंद्र हुड्डा होंगे या भूपेंद्र हुड्डा तीसरी बार शपथ लेंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि ये सब कुछ हुक्के का दौर चल रहा है। जैनेंद्र, आपके पीछे लोग बैठे हुए हैं, हुक्के का दौर चल रहा है, बातें क्या हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल रोमाना, मैं उन्हीं के पास आपको लेकर जा रहा था। देखिए, हुक्का है और ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आवास है। ये बताइए, सैनी साहब आज दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, आप लोगों को क्या लग रहा है? 10 बजे तक दावा हो, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होंगे। 70+ सीटें हैं। आप ये बताओ, लड्डू का ऑर्डर है या जलेबी का ऑर्डर है? लड्डू बनवा रखे हैं जी, खाइयो। लड्डू बनवा रखे हैं। गोवाना वाले वो भी आएंगे, वो भी आएंगे। तो देखिए, सुबह सुबह भूपेंद्र हुड्डा के आवास पर उनके समर्थक, ये आम तस्वीर है और आज तो खास दिन है, तो सुबह से ही समर्थक आने लगे। कुछ देर बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काउंटिंग के दिन अपने आवास पर नहीं बल्कि जो उनका चुनावी कार्यालय है वहां पर उनके जाने का कार्यक्रम है, जब तस्वीर थोड़ी साफ होगी। और इसके बाद जब एक बार सब लोग इंतजार करें तस्वीर के साफ होने का, इसके बाद ही यहाँ पर आपको बड़ा जश्न नजर आएगा अगर एग्जिट पोल के मुताबिक ही नतीजा है। रोमाना, बिल्कुल रहिए मेरे साथ, लौटेंगे आपके पास। तो कुल मिलाकर लड्डू से लेकर जलेबी तक सबका ऑर्डर कांग्रेस कह रही है कि हमने कर रखा है, तैयारी रखी है हमने पूरी अपनी। फिलहाल जल्दी से आपको डेटा सेंटर लेकर चलते हैं अखिलेश के पास कुछ और दिलचस्प जानकारियों के लिए। अखिलेश, देखिए रोमाना, आज डेटा सेंटर पर सबकी निगाहें इस लिहाज से होती हैं क्योंकि क्या आंकड़ा आने वाला है इसी का तो इंतजार है। तो मैं इस वक्त डेटा सेंटर में मौजूद हूं और दर्शकों को कुछ आंकड़े हम पहले दिखा देते हैं। तस्वीर देखिए जरा आपके सामने जो है, ये हरियाणा विधानसभा चुनाव जो 2019 में हुआ था, तो हरियाणा के नक्शे को जब आप देखेंगे तो उस वक्त ये कैसा नजर आ रहा था, जो तस्वीर दिख रही थी वो हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद इसमें बदलाव क्या हो सकता है इसका हर किसी को इंतजार है। बस थोड़ा इंतजार और करिए, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। कुछ ही देर के बाद पहला रुझान होगा और उसके बाद जो नक्शा जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कहां कौन सा रंग भरता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा का जो ये नक्शा है इसमें कहां कौन जीतता हुआ दिख रहा है। क्या जो बीजेपी के दावे हैं जो नायब सिंह सैनी कह रहे थे, क्या वैसा होने वाला है, या कांग्रेस का 10 सालों का सत्ता का वनवास वहां खत्म होने वाला है, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो तस्वीरें भी हम दिखाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर जब आंकड़े आने शुरू होंगे वो भी हम आपको बताएंगे। रोमाना, बिल्कुल, तो इंतजार उन्हीं नंबर्स का है, इंतजार आज नतीजों के दिन और आंकड़ों का है। रुझान आने में अब आप देखेंगे महज 50 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है और धीरे धीरे कर जैसे ही वो रुझान आने शुरू होंगे तस्वीर साफ होती चली जाएगी कि आखिरकार हरियाणा किसकी बनने जा रही है सरकार, जम्मू कश्मीर कौन बनेगा मुख्यमंत्री। मामला हरियाणा में कमोबेश ये माना जा रहा है कि सीधी लड़ाई, आर पार की लड़ाई, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की लड़ाई। हालांकि रविंदर जी, जिस बात का हम जिक्र पहले कर रहे थे, लड्डू और जलेबी, उसको लेकर भी हरियाणा की सियासत में मिठास जमकर घुली। इस बार जलेबी बड़ा मुद्दा बन गया। देखिए, जलेबी इतना बड़ा मुद्दा बना और जलेबी का मुद्दा मतलब यही था कि रोजगार का इशू, रोजगार सबसे बड़ा इशू है। और हरियाणा का जहाँ पर करनाल का जो इलाका है वहाँ पर जो डंकी का इशू उन्होंने उठाया वो बहुत इमोटिव इशू है। लेकिन जलेबी जो है वो सिर्फ रोजगार का इशू, या फिर बीजेपी ने जिस तरीके से कहीं ना कहीं राहुल गांधी की समझ पर ही सवाल उठा दिया?
देखिए बीजेपी अभी समझ नहीं पाई है कि आउटडेटेड पॉलिटिक्स हो गई है, मतलब मस्खरी करना, राहुल गांधी को पप्पू साबित करना। अब हरियाणा का मतदाता भी इन सब बातों से ऊब गया है, तो मुझे लगता है कि जलेबी जो बातों की उतारी गई उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन जलेबी को लेकर जमकर बयानबाजी हुई, मतलब मोटी जलेबी, पतली जलेबी, करारी जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी, कढ़ाई से छनती हुई जलेबी। वो तो आलू से मशीनी जलेबी, वो तो आलू से सोना बनाने की बात भी हो रही थी। तो ये तो बीजेपी, राहुल गांधी ने कहा था कि जलेबी को किसी और रूप में भी मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बिल्कुल ताजा जलेबी होता है उसी को अमेरिका भेज दिया जाए। तो मुझे लगता है उसको जलेबी को रोजगार के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए था। जनता ने उसको रोजगार के साथ जोड़कर ले लिया। हाँ, और जलेबी गर्मा गर्म मिलनी चाहिए। अगर इस नाते दुनिया भर में नहीं पहुंचेगी, ये सोच गलत है। मैंने उसी दिन कहा था कि ऐसा अगर सोच लेते तो अमेरिकी जो मैगडी है वो हर जगह जाके उसने स्टोर खोले ना। खोए की जलेबी, मावे की जलेबी, काली जलेबी, गुलाबी जलेबी, ऑरेंज जलेबी, जलेबी को लेकर चर्चाएं जमकर हुई है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, मिठाई की तैयारी जहां पर आप मौजूद है वहां पर जीत की पूरी उम्मीद वहां पर? जी हाँ, पहले तो देखिए ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सेना के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर का नजारा आपको दिखा दूं। जगदीश जी, क्या उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो पूरे देश को है, हरियाणा को है। बड़े मार्जिन से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को लोगों ने पसंद करा है और राहुल गांधी के काम को किसान के यहाँ जाना, ड्राइवर के यहाँ जाना, मोची के यहाँ जाना, नाई के यहाँ जाना, तेली के यहाँ जाना, हर धर्म को साथ लेकर चल रहे हैं। शंखनाद कर रहे हैं आप लोग? ये विजय घोष का शंखनाद है। मैं समझता हूँ शुभ काम के लिए शंख ही बजाया जाता है। पंडित जी आए, शंख बजा दिया तो समझो बच गए। जी, आप लोगों को क्या लग रहा है नतीजे कैसे आने वाले? ये परिवर्तन होना है, अच्छा होना है के लिए ये संघ बज रहा है जी। आप बताओ क्या लग रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर? देखिए, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और हमें लगता है कि हरियाणा में जो बदलाव जनता चाहती थी, कहते ना मन की बात जो मोदी जी करते थे, वो मन की बात लगाकर जनता ने जन की बात को वोट किया और वो मोहब्बत की दुकान हरियाणा के अंदर खुलने जा रही है। पूरे एआईसीसी मुख्यालय में आप देखिए जश्न का माहौल है, ढोल नगारों के साथ। यहाँ की जनता हरियाणा से गाड़ियां भर भर कर कांग्रेस मुख्यालय आ रहे हैं क्योंकि खुशी का माहौल है और जीत। बोलिए क्या लग रहा है आप लोगों को? हरियाणा के अंदर भूपेंद्र जी हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के अंदर सरकार। हुड्डा साहब के नेतृत्व? हुड्डा साहब के नेतृत्व में। हाँ, तो बहुत झगड़ा चल रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। ये सिर्फ हुड्डा जी की मेहनत का नतीजा और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का नतीजा है, जो आज हरियाणा के अंदर भूपेंद्र जी हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। कोई किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, पूरा का पूरा दीपेंद्र हुड्डा जी का और भूपेंद्र हुड्डा जी का पूरे की पूरी मेहनत के कारण आज कांग्रेस पार्टी की सरकार। दिखा लो, ये देखिए यहाँ पर रोमाना बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके इकट्ठा होने शुरू गए हैं। ऊपर के प्लेकार्ड्स देखिए, हरियाणा में जीत की समस्त देशवासियों को बधाई, दे मारा भाई दे मारा। आप देख रही है बेसिकली जश्न का माहौल है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर उम्मीद है लोगों को कि सकारात्मक नतीजे आते हैं तो भीड़ और बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके के अनुमान एग्जिट पोल के आंकड़ों के जरिए आए हैं, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और उसी जोश का ये नतीजा की गिनती जो है वो 8 बजे से शुरू होनी है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता और खासतौर से ये लोग जिनसे अभी बात कर रहे थे आशीष, वो राहुल सेना, प्रियंका सेना जो संगठन है उससे जुड़े हुए कार्यकर्ता है, पहुंच गए कांग्रेस मुख्यालय पर। अभी से बधाइयों का दौर शुरू हो गया है। पहला रुझान आने में 45 मिनट 40 सेकंड 39 सेकंड लगातार इंतजार की घड़ियां कम हो रही है। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, नतीजों का दिन आज और एबीपी न्यूज ने बड़ी तैयारी की है नतीजे दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए। हरियाणा 90 सीटें, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये बिसात चौसर वाली, और ऐसे में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें कौन बाजी मारेगा, वो 46 जादुई आंकड़ा पहले कौन पार करेगा, किसकी सरकार बनेगी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जल्दी से ग्राउंड पर आपको लेकर चलेंगे चंडीगढ़। सचिन हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है हमारे साथ, जानते हैं सचिन से किस तरीके से सियासी पारा चढ़ते हुए चंडीगढ़ में देख रहे हैं आप। सचिन जी देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर में इस वक्त हूँ और सबसे बड़ा जो सेंटर पॉइंट रहने वाला है वो यही ऑफिस रहने वाला है। यहीं से सारी रणनीति जो है कांग्रेस ने तैयार की है और जिस तरीके से एग्जिट पोल्स ने जो बताया है कांग्रेस के पक्ष में जो है, अगर रिजल्ट्स वही रहते हैं तो थोड़ी देर में कांग्रेस ऑफिस में जो है वो कार्यकर्ता जो है आना शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पोस्टल बैलेट्स जो हैं सबसे पहले उनकी गिनती जो है वो की जाएगी। पर यहाँ थोड़ी देर में कांग्रेस भवन जो है वो यहाँ पे एक्टिविटी जो
जो है बिल्कुल, वो तो तेज हो चंडीगढ़ जाएगी, कांग्रेस क्योंकि दफ्तर यही सबसे सचिन बड़ा हमारे साथ मौजूद है। और देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से इंतजार ये लगातार कम होता हुआ नजर आ रहा है। काउंटडाउन आपके सामने आ गया है, वो पहला रुझान आने में अब 37 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी। और देखिए कैसे इंतजार की घड़ियां घट रही हैं। 36 मिनट 58 सेकंड 57 सेकंड लगातार इंतजार की घड़ियां घटती हुई। जल्दी से आपको श्रीनगर लेकर चलती हूँ, आसिफ कुरैशी के पास। काउंटिंग सेंटर के बाहर ही आसिफ कुरैशी मौजूद थे अब से कुछ देर पहले। आसिफ, तमाम राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो पहुंच रहे हैं यहां पर काउंटिंग सेंटर। बिल्कुल रोमाना, आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ पे जिस तरीके का माहौल था, पीछे लोगों की भीड़ थी, जो ऑब्जर्वर, माइक्रो ऑब्जर्वर और जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे वो अंदर जा रहे थे। और इस समय यहाँ पे लगभग खामोशी छाई हुई है, लेकिन ये उस तूफान से पहले की खामोशी है जो राजनीतिक तौर पर अगले आधे घंटे में जैसे ही ट्रेंड सामने आने शुरू हो जाएगी, जैसे ही नतीजे आएंगे, तो ये पूरा काउंटिंग सेंटर जो है ना, लोगों की भीड़ से, प्रत्याशियों से, जीतने वाले प्रत्याशियों के समर्थकों से गुलजार हो जाएगा। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। आपका नजर बनाकर रखेगा सियासी तूफान, या फिर यूं कहा जाए जैसे ही नंबर का पिटारा खुलेगा, नंबर सामने आना शुरू करेगा, वो सियासी बहार दोनों ही प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर में और हरियाणा में, किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसकी बनेगी सरकार, इसी को लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। और आपको बता दें, सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होनी है। ठीक 7:30 बजे का समय हो रहा है, मतलब आधे घंटे का इंतजार और फिर वोटों की गिनती का सिलसिला शुरू होगा। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, 2 राज्य हैं, दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटें हैं। और शुरुआत जो है गिनती की वो पोस्टल बैलेट से होगी, जिसके बाद बारी ईवीएम मशीनों की आएगी। फिलहाल काउंटिंग सेंटर्स पर तमाम ऑब्जर्वर्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, नेता जो है वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, इस समय मंदिर में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रचार जैसे ही खत्म हुआ था हरियाणा में, उसके बाद से हमने देखा कैसे सिलसिला शुरू कर दिया नायब सिंह सैनी ने, मंदिर मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने का भगवान से। सियासी चुनौती बड़ी अपने सियासी करियर की नायब सिंह सैनी जिसका सामना इस बार कर रहे हैं। 6 महीने के लिए ही मुख्यमंत्री की कुर्सी हरियाणा में मिली, उससे पहले बीजेपी राज में 9.5 साल मनोहर लाल खट्टर सरकार। और ऐसे में उसको भुलाकर कैसे अपनी पहचान बनाए, कैसे लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाए कि एक बार फिर बीजेपी को सत्ता में वो ले आए, बीजेपी सत्ता में हरियाणा की हैट्रिक लगा दे। यही सबसे बड़ी चुनौती नायब सिंह सैनी के सामने। रुझान आने में 28 मिनट 19 सेकंड 18 सेकंड। देखिए लगातार इंतजार घट रहा है और ऐसे में सबको इंतजार उन नंबर्स का है जो बड़ी दिलचस्पी के साथ, दिलचस्प अंदाज के साथ एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाने की तैयारी पूरी की है। हरियाणा के नंबर्स और हरियाणा में सियासी फिल्म कुरुक्षेत्र, 90 सीटों का पूरा हिसाब किताब इसी फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा। और पता चलेगा आपको यहाँ पर बीजेपी की फिल्म या कांग्रेस की फिल्म, किसकी फिल्म कितनी हिट हो रही है, ब्लॉकबस्टर कौन अपनी फिल्म को बना रहा है, सियासी फिल्म का किसकी कौन हीरो साबित हो रहा है, कौन जीरो साबित हो रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद है दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से। जरा जानते हैं वहां पर किस तरीके से हलचल बढ़ती हुई देख रहे हैं आप आशीष। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहले से इकट्ठा होने शुरू हो गए इन एंटीसिपेशन। रुमाना, मान के चल रहे हैं कि सकारात्मक आ सकते हैं नतीजे। जिस तरह से एग्जिट पोल्स का पहले आप जिक्र भी कर रही थी कि लग रहा है कि कांग्रेस के फेवर में हरियाणा में जा सकता है, जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की साइजेबल नंबर ऑफ सीट आ सकती है। नतीजा क्या होगा वो देखना होगा। अमरीश हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। अमरीश, क्या आपको क्या उम्मीद है आज के नतीजे? देखिए, आज की नतीजों से उम्मीद नहीं है। ये जो आज से 5 साल पहले हुआ था हरियाणा में, हमें तो 5 साल से हम वेट कर रहे थे इस दिन का। और हरियाणा की जो जनता जो इंतजार कर रही थी, चूंकि इलेक्ट्रल प्रोसेस में जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन वो मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उन्होंने कर दिया। और लैंडस्लाइड विक्ट्री हरियाणा और कश्मीर दोनों जगह में। पहली बात मैं तो पूछना वाला था रुमाना, ये प्रभारी भी थे जम्मू कश्मीर के का, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो जाति बीजेपी तो की है, और अभी जो मीडिया में भी थोड़ी जम्मू कश्मीर में क्या उम्मीद है, क्या नंबर ऑफ सीट्स आएंगे, सरकार बना पाएंगे? इजीली सरकार बना पाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा जो नॉमिनेटेड 5 एमएलए की वहां पे प्रावधान है, उसके लिए बीजेपी ने अभी से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता जोश आई और दावों का दंगल तो इसी तरीके से जोरदार रहने वाला है जब तक 8 नहीं बज जाते, जब तक वो पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम मशीनें नहीं खुलती और नंबर सामने आना नहीं शुरू होते, तब तक दावों के दंगल इसी तरीके से जारी रहने वाले हैं। और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हमने तैयारी की है नंबर्स आप तक पहुंचाने के लिए? दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, चेनाब नदी पर बना है,
जिसको लेकर बीजेपी की तरफ से ये बताया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि देखिए कैसे जम्मू कश्मीर को विकास के पंख लगे हैं, और वही जम्मू कश्मीर में विकास ऊंचाइयों पर उसी को दिखाता। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज चिनाब पर, और यहीं से नंबर जम्मू कश्मीर के आपके सामने आएंगे। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जम्मू रीजन। अजय वाशलू हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, सुबह से हमने तस्वीरें दिखाई, रविंद्र रैना की खासतौर से दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। सबसे बड़ा चेहरा जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना, पार्टी के चांसेस क्या लग रहे हैं इस बार? देखिए, आप पार्टी के चांसेस तो अगर दावे करें तो दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। बीजेपी का ये दावा है कि वो अपने दम पर 30 से 35 सीटें लाएंगे, और जो 10 से 15 कैंडिडेट्स उन्होंने उनके सपोर्ट से कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ रहे थे वो भी जीत कर आएंगे। और बीजेपी ने तो रोमाना यहां तक दावा कर दिया कि 77 सालों बाद जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी, और 77 सालों बाद जम्मू में डोगरा मुख्यमंत्री होगा। यहां तक दावे जो हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस और एनसी जिस तरह से एग्जिट पोल्स में है वो बहुत कंफर्टेबल दिख रहे हैं। तो कांग्रेस का दावा है कि एग्जिट पोल जो है वो कुछ ना कुछ यहां की सियासी नब्ज जो है वो बता रहे हैं, और कांग्रेस हमलावर है जिन 5 विधायकों के नॉमिनेशन को लेकर। और कांग्रेस ने यहां यह दावा किया है कि ये 5 विधायक नॉमिनेट करके बीजेपी जो है वो अपना एग्जिट पोल खुद ही दे रही है, क्योंकि उनके नंबर नहीं आएंगे, इसलिए वो इन 5 विधायकों का जो है वो वहां पर इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल, विधायकों के मनोनयन को लेकर एक नया राजनीतिक संग्राम, या यूं कहें आर पार, जो बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के बीच में छिड़ता हुआ जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, नजर बनाकर रखिएगा। और आइए अब क्विक रिएक्शंस की बारी है। स्टूडियो में यहाँ पर जो वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से एक एक क्विक रिएक्शन लेंगे। हरियाणा से शुरुआत कर रहे हैं सर, हरियाणा में क्या होने वाला है? ये इंतजार करना चाहिए। अभी जिस प्रकार से पिछले 3-4 महीने पहले जो हमारा हाल हुआ है सबका, जो जख्मी हुए हैं सारे राजनीतिक विश्लेषक, उस लिहाज से मुझे आधे घंटे इंतजार करने में आप कुछ नहीं कहेंगे? कुछ नहीं कहूंगा अभी। हालांकि शेरन साहब तो लगातार कांग्रेस और ब्लॉकबस्टर हिट कह रहे हैं आप कांग्रेस की फिल्म को। जी बिल्कुल, कांग्रेस की फिल्म हिट होने वाली है, और मैं तो एबीपी न्यूज का बड़ा धन्यवादी हूँ कि इन्होंने कम से कम खट्टर साहब का फोटो तो लगा दिया फिल्म में। बीजेपी वालों ने तो फोटो ही हटा दिया था उनका। लेकिन सबसे बड़ा बैगेज जो है बीजेपी के लिए, मनोहर लाल खट्टर, क्या होने वाला है हरियाणा में? कांग्रेस 20 से अपनी गिनती स्टार्ट करेगी, 20 से, और बीजेपी 20 तक आने की कोशिश करेगी। बीजेपी 20 तक पहुंच जाए तो आप कह रहे हैं बड़ी बात होने वाला है। और कांग्रेस कहां तक पहुंच रही है? हरियाणा में क्या हो रहा है? मुझे लगता है अच्छे नंबर्स आएंगे अगर ये सारा, लेकिन मैं, हमारे मित्र ने ज़रा कॉशन थोड़ा सा लिया। पत्रकारिता में कॉशन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इंस्टेंट कॉफ़ी और टी के ज़माने में हम कई बार लक्ष्मण रेखा लांग जाते हैं। फिर भी मुझे लगता है कि कॉशन के साथ मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अच्छा करने जा रही है। ठीक है, अनिल जी कह रहे हैं कि कॉशन बरतना ज़रूरी है। आपको क्या लग रहा है सर? बिल्कुल, देखो थोड़े से इंडिपेंडेंट है जो खेल खराब कर सकते हैं कांग्रेस का। मैं ये कह सकता हूँ कि 11 तो निर्दलीय ऐसे हैं जो डायरेक्ट फाइट में हैं, और 2 छोटी पार्टियों को जैसे गोपाल कांडा है और बलराज कुंडू है, उन्होंने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा है। अभी जरा बिग पिक्चर पर रहते हैं दिबांग, हरियाणा को लेकर बिग पिक्चर क्या है? आर पार का मामला या फिर बागी छोटी पार्टियां खेल बिगाड़ेंगी? देखिए, चूंकि मैं चैनल की तरफ से हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा एग्जिट पोल आए, कल भी हमने जो चर्चा की कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आती दिख रही है, और जो आप चर्चा कर रही थी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे या नहीं, इसमें नहीं, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। इसमें ये बात समझ लीजिए कि शैलजा ने 35 सीटें मांगी थी, खुद के लिए सीट मांगी थी, वो नहीं मिली, उनको 13 मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास 70 से ज्यादा एमएलए उनकी चुने हुए पड़ेगा सर, मुझे तस्वीरें दिखानी है। आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें आ रही हैं। कैथल से इस बार कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार अपना बनाया है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। पिछली बार इसी कैथल सीट से रणदीप सुरजेवाला को हार मिली थी। लीलाराम गुर्जर ने करीब 1200 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार राजनीतिक विरासत कैथल की यहाँ पर बेटे के हाथों में रणदीप सुरजेवाला ने सौंपी है, और आदित्य सुरजेवाला पूजा पाठ करते हुए कैथल की लड़ाई सुरजेवाला परिवार के लिए। देखिए, साख की लड़ाई है निश्चित तौर पर। सुरजेवाला कुछ चुनाव हार गए थे, हालांकि सीएम के दावेदार वो भी हैं, लेकिन माना जाता है कि हुड्डा साहब कांटा निकालने में माहिर हैं। तो शैलजा का भी कांटा निकाल दिया क्योंकि चुनाव नहीं लड़ पाई, और सुरजेवाला तो राज्यसभा सांसद बन गए, तो वहां से भी मुझे लगता नहीं कि कोई ज्यादा टक्कर है। अरे सब कैथल की लड़ाई, पिछली बार बड़े नजदीकी मुकाबले में हार गए थे रणदीप सुरजेवाला, और इस बार ये आदित्य सुरजेवाला की तस्वीरें आ रही है।
देखिए मुझे लगता है कि आदित्य सुरजेवाला जीत रहे हैं, हाँ। अच्छी मेजोरिटी से जीत रहे हैं, हाँ। और सीएम कौन बनेगा सुरजेवाला दावा भरा ही कर रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं कि सीएम की दौड़ में सुरजेवाला कहीं खड़े हुए। सीएम की दौड़ में सुरजेवाला नहीं, कौन बनेगा मुख्यमंत्री मुकेश केजरीवाल? देखिए इसमें कोई इफ एंड बट है नहीं, चुनाव स्पष्ट रहा है। बीच में ये अवसर जरूर दिया गया कि दो और जो नेता हैं, कुमारी सैलजा हो या सुरजेवाला हो, वो ऐसे दावे कर सकें कि ठीक है हम भी दावे में हैं, ऐसा करके वो अपने समर्थकों को, अपने जो वोट बैंक है उनको इंटैक्ट रख सके और इससे पार्टी का फायदा हो जाए। आकाशवाणी। पहला रुझान आने में 20 मिनट बाकी, सिर्फ 20 सबसे मिनट। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। सिर्फ 20 मिनट का इंतजार बाकी रह गया है पहला रुझान आने में। आप देख रहे हैं किस तरीके से लगातार इंतजार की घड़ियां घटती हुई नजर आ रही हैं, और जैसा कि हम लगातार आपको बता रहे हैं, जैसे ही 8 बजेंगे, ईवीएम की मशीन नहीं, पहले जो पोस्टल बैलेट है उनकी बारी आएगी। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और पोस्टल बैलेट से ही कहीं ना कहीं वो संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। पोस्टल बैलेट इस बार बड़ा इंपॉर्टेंट है रोमाना जी, क्योंकि पोस्टल बैलेट डालेंगे वो लोग जो हरियाणा में नौकरी कर रहे हैं, और ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने इस बार दिया है। तो पोस्टल बैलेट में आप मान के चलिए कि अगर कांग्रेस पार्टी को जीत हो रही है तो वो ट्रेंड कायम रहे। हालांकि हमेशा जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है पोस्टल बैलेट में बढ़त वही बनाती हुई नजर आती है। अनिल जी, मैं एक कुछ ऐड करूंगा जो उन्होंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपीएस की बात इन्होंने की। एक क्योंकि हरियाणा से फौज में बहुत लोग जाते हैं, हाँ। तो अग्निवीर का मसला भी होगा, फौज के लोग कैसे वोट करेंगे ये भी रिफ्लेक्ट होगा पोस्टल बैलेट में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अग्निवीर युवाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो बात ओपीएस की है वो पहले से जो फौज में परमानेंट जॉब में है उनके लिए ओपीएस ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, मुद्दों पर भी आएंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से जम्मू कश्मीर की अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हाना क्या होने वाला है जम्मू कश्मीर में, कौन बनाएगा सरकार? ये सारे लोग ना स्क्रिप्ट बोल रहे थे, तो मैं कह दूं कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने भी अपनी स्क्रिप्ट लिखी जो फेल हो गई, जो प्रॉक्सीज को खड़ा किया था। ना बिना नतीजों के ही आप कह रही है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की स्क्रिप्ट फेल हो गई, फ्लॉप कह रही है आप बीजेपी की पिक्चर कश्मीर में? बीजेपी को नहीं फ्लॉप कह रही हूँ, जो उनके प्रॉक्सीज को खड़ा किया था, जिनके नाम मैं अभी नहीं लूंगी, वो क्या करते हैं, वो जाकर लोगों में क्या फैलाते हैं कि कश्मीर ये मोदी का जो यार वो गद्दार, कश्मीर का गद्दार, जबकि उनको ये करना था कि बीजेपी ने जो अचीव किया है कश्मीर के लिए उसको शोकेस करना था लोगों के सामने, मगर वो करने में फेल हो गए। तो ये निर्दलीय गलत एम्बेसडर्स कश्मीर में बीजेपी ने अपने लिए चुन लिए, जो याना कह रही है? ये तो पता चलेगा अभी। देखिए रोमाना की किसने क्या गलती की है, थोड़ा सा इंतजार करिए। 4-5 सीटें उन जिनकी बात आनंद जी पत्ता नहीं खोल रहे हैं। नहीं, उनकी 4-5 सीटें आएंगी इंजीनियर रशीद की। मैं नाम ही ले देता हूँ ना, नाम लेने में डरना क्या। नाम नहीं लिया, लेकिन दूसरे भी हैं जो नॉर्थ कश्मीर में बहुत फेमस हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन उनकी रैलीज में क्या सुनाई देता है, जो मोदी का यार है वो गद्दार है। तो मतलब कि वो तो देखिए इंजीनियर रशीद के पक्ष में जो माहौल बना था उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद, वो भी क्या हुआ। सिर्फ इंजीनियर रशीद या फिर अल्ताफ बुखारी से लेकर सज्जाद लोन तक ये तमाम नाम जो हैं वो गिनाए गए हैं यहाँ पर इस चुनाव में। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ती हूँ और कुछ यूनिक अंदाज जिसमें आज नंबर्स, नतीजे, आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे वो दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर माता वैष्णो देवी का दरबार, और देखिए इस दरबार में नवरात्रि के मौके पर हाजिरी लगाना हर कोई चाहता है, और ऐसे में आज आप यहाँ एबीपी न्यूज पर यहीं श्री माता वैष्णो देवी के दरबार से नंबर्स जो है, वो जो हेलीपैड है ना जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए जो यात्री पहुंचते हैं वो लैंड करते हैं, यहीं से आप देखेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सत्ता में कौन सा दल लैंड करने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या अन्य जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जम्मू कश्मीर की सत्ता में। तो सबसे तेज नतीजे #ABP रिजल्ट्स, एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, और जम्मू कश्मीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। जल्दी से दिबांग जी का रिएक्शन लेते हैं। सर, जम्मू कश्मीर बीजेपी सरकार बना लेगी क्या? लगता है बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी, पर जिस आसानी से कांग्रेस को अपना काम करना चाहिए था, जम्मू में जिस तरह से उन्होंने किया उसमें ज़रूर सुधार होना चाहिए था। एक तरीके से पुरानी थकी हुई कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, वो सुधार ज़रूरी है। यहाँ एनसी को काफ़ी सीटें मिलेंगी और उसके सहारे ही वो अपनी नैया पार लगा सकेंगे। आपका एनालिसिस जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार बनाएगी बीजेपी? लगता नहीं ज़्यादा, क्योंकि वो 5 जो चल रहा है ना, 5 एमएलए कैसे बनेंगे, तो उन पे दरमदार ज्यादा रहेगा। वो मनोनीत सदस्यों का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, जम्मू कश्मीर में किसकी बनेगी सरकार? प्रवीण, देखिए लोकतंत्र जिंदा रखना चाहिए। मुझे लगता है ये 5 मनोनीत सदस्य रखना ही अपने आप में अलोकतांत्रिक है, मैं ऐसा मानता हूँ। किसकी बनेगी, को क्या लग रहा है आर्य जी? देखिए मुझे लगता है भाजपा की सरकार तो बनने वाली नहीं है। नहीं बनने वाली? ये तो गोल्डन चांस बीजेपी के लिए कहा जा रहा है। भाजपा की नहीं बनेगी वहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार
मुझे लगता है J&K में बन जाएगी। पीडीपी भी खुले तौर पर कह रही है हम भी तैयार हैं जी इस सरकार को समर्थन देने के लिए बिना किसी शर्त के। लेकिन इस बीच नजर जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक है। तैयारी एबीपी न्यूज ने जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक की है और वो अंदाज नंबर दिखाने का अब तक आखिरकार आज दो बड़ी पॉलिटिकल फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं, एक जम्मू कश्मीर में और दूसरी हरियाणा में। हरियाणा की सियासी पिक्चर नाम कुरुक्षेत्र, 90 सीटें हैं और आखिरकार दर्शक जो है इसमें पिक्चर को हिट करेंगे, फ्लॉप करेंगे, किसको कितने नंबर मिलेंगे, वो पूरा आंकड़ा इसी अंदाज में आप तक पहुंचाने की बड़ी तैयारी एबीपी न्यूज ने की है। शिरोन साहब से जानते हैं सबसे बड़ा मुद्दा इस बार हरियाणा चुनाव में। सबसे बड़ा एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी ये और किसान, ये सबसे बड़े मुद्दे रहे और इन्हीं पर बहुत सारे नहीं गिना दिया आपने, एक सबसे बड़ा मुद्दा नहीं, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर चली फिर तो 10 साल बीजेपी सत्ता में रही है, तो फिर इतना क्या कांग्रेस को श्रेय दिया जाए? जवान और किसान हरियाणा में बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान मूवमेंट जो चली, जो एजिटेशन हुई एमएसपी को लेके, वो उसने फाउंडेशन एक लेक कर दी है और उसके बाद जैसे अग्निवीर जैसे बातें हुई, क्योंकि हरियाणा किसान और जवान के लिए जाना जाता है। ये बहुत एक मुझे लगता है कि एक ट्रेंड सेटर होंगे ये मुद्दे। नहीं तो क्या किसान, जवान, अग्निवीर वाले मुद्दों ने हरियाणा के अंदर जो जाति की राजनीति, भारतीय राजनीति की जो सच्चाई है, क्या उसको तोड़ दिया? मैं इसमें एक अभिमान भी जोड़ना चाहूंगा। एक तरफ बीजेपी का हरियाणवी अस्मिता, बिल्कुल, एक तरफ बीजेपी का अभिमान जो घमंड की तरफ जाता दिखाई दिया कि वहां के जो स्थानीय उनके नेता थे उनको इग्नोर करना और सिर्फ हाईकमान के साथ जिनके व्यक्तिगत संबंध। मैं रोक रही हूँ आपको, सीधे जरा दर्शकों को लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं बिलाल से। बिलाल, इंजीनियर रशीद के साथ आप मुझे नजर आ रहे हैं। बिलाल, बिल्कुल रुमाना, देखिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में फिगर की बात हो रही है। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए। इंजीनियर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन है आज के चुनाव को नतीजों को? मैं कोई निजूमी नहीं हूँ, हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की, लोगों तक पहुँचे। फैसला लोगों का है, अभी 1-2 घंटे वेट कीजिए, सारा आपके सामने होगा। जो भी होगा ठीक ही होगा। लेट अस रेस्पेक्ट पीपल्स मैंडेट। तकरीबन 34 सीटों पर आपके उम्मीदवार खड़े हैं, क्या लग रहा है कि दहाई के आंकड़े को छू पाएंगे कि नहीं? मैं इतना आपसे कहता हूँ, मैंने फिर भी कहा कि हम निजूमी नहीं हैं, हमने अच्छी मेहनत की, हमें अच्छा वोट शेयर मिलेगा। सीटें कितनी मिलती हैं उसके अलावा वेट करना होगा। क्या ये उम्मीद कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चाहे जिसकी भी सरकार बने उसमें आपका रोल होगा, इतनी सीटें आएंगी? 100 बार कहा, पहले भी कहा, लाख बार कहा कि मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है। मुझे 1 MLA मिले, 2 मिले, 3 मिले, 10 मिले, कोई ना मिले, मेरे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि मैं लोगों के एस्पिरेशंस के लिए कैसे काम करूं। ये वजह कि मैं 5.5 साल जेल में रहा, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए इलेक्शन में सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि हम जो भी मैंडेट मिले उसको हम इस्तेमाल करें। जो डिसएम्पावरमेंट, जेल में रहते हुए चुनाव जीता था, बारामूला में हराया था उमर अब्दुल्ला को, सांसद बने बारामूला के। इस बार विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बन सकते हैं क्या इंजीनियर रशीद? किंग मेकर तो नहीं बनेंगे, लेकिन बहुत हद तक जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है। जाहिर बात है, क्योंकि जेल ये एक चीज़ है ना जो सेल करती है कश्मीर में। तो ये बंदा जो हमारे लिए जेल गया हमारी वजह से और हमारे लिए लड़ रहा है, तो ये चीज़ उनकी पॉपुलैरिटी फैक्टर, इससे क्या है पीसी और अपनी पार्टी जैसे पार्टीज की वोट्स कटेंगे। बिल्कुल, हालांकि जो सियासी विरोधी हैं उनकी तरफ से हमेशा सवाल उठाए गए ये कहते हुए कि साहब इतनी आसानी से कैसे जेल से बाहर आ गए चुनाव प्रचार के लिए इंजीनियर रशीद, और कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम इस तरीके के आरोपों को लेकर भी उन्हें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई। नतीजों का दिन है आज, एबीपी न्यूज ने तैयारी बड़ी की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे अब डेटा सेंटर अपने सहयोगी अखिलेश के पास। अखिलेश जी बिल्कुल, देखिए अगर मगर में जो तमाम सवाल जवाब चल रहे हैं या फिर जो कयासों का दौर चल रहा है उसको पूर्ण विराम लगने ही वाला है। उस पर क्यों, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब बहुत कम इंतजार की जो घड़ियां हैं वो जरा आप देख रहे हैं। पहला रुझान जो आने में अब समय कितना बचता है, लगभग 12 मिनट का, यानी 12 मिनट 24 सेकेंड और लगातार यह काउंटडाउन घटता हुआ 12 मिनट 21 सेकेंड, 12 मिनट 20 सेकेंड, 12 मिनट 19 सेकेंड और जैसे ही 8 बजेंगे आपके सामने होगा पहला रुझान। पोस्टल बैलेट का पहला रुझान आपके सामने होगा और एबीपी न्यूज पर आज लगातार देखेंगे सबसे तेज नतीजे। अब आपको हम दिखा रहे हैं जो बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं उनमें, जिन पर ये बीजेपी के लिहाज से देखें तो लाडवा में नायब सिंह सैनी और उधर कांग्रेस से मेवा सिंह, उनके बीच मुकाबला है। आगे बढ़ते हुए गढ़ी सांपली किलोई की बात कर ली जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, उनके सामने मंजू हुड्डा बीजेपी की उम्मीदवार हैं। ये कुछ बड़े चेहरे हैं। राव नरवीर सिंह है बीजेपी के उम्मीदवार बादशाहपुर से और उनका जो मुकाबला है वो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा श्रुति चौधरी बीजेपी से, अनिरुद्ध चौधरी जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो उनके सामने हैं। इसके अलावा चिरंजीव राव कांग्रेस के हैं रेवाड़ी से उम्मीदवार और बीजेपी के लक्ष्मण सिंह यादव के साथ उनका मुकाबला है। ये वो तमाम बड़े चेहरे जिन पर आज सबसे ज्यादा निगाहें हैं कि इनका क्या होगा।
एबीपी न्यूज पर सबसे तेज नतीजे आप देखने वाले हैं। दीपा, बिल्कुल, देखिए काउंटडाउन चल रहा है, 8 बजने वाले हैं और 8 जैसे ही बजेंगे वैसे ही वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखिए, आपको एक बार फिर से बता दें, मंगलवार का दिन है। किस पार्टी के लिए आज का दिन मंगलमय होगा? बीजेपी अगर जीतती है तो क्या होगा, इसके बारे में कुछ डिटेल्स हैं, वो जल्दी से आपको हम बताएं। देखिए, हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत ये होगी, आपको लगातार मैं बता रही हूँ। इसके अलावा हरियाणा में हैट्रिक लगाने वाली पहली पार्टी बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ा मौका है बीजेपी के लिए भी। जम्मू कश्मीर की सत्ता में बीजेपी की फिर से वापसी, सहयोगियों के बीच में दबदबा बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी का। सीधे लिए चलते हैं रोमाना के पास। बिल्कुल, लगातार हर पहलू, हर एंगल आप तक पहुंचाएंगे हम। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। आशीष कुमार सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस मुख्यालय से मौजूद है। और अभी तो गिनती शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस मुख्यालय, कांग्रेस के कार्यकर्ता जश्न मनाना अभी से शुरू कर दिया। आशीष जी हाँ, बिल्कुल, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि एंटिसिपेशन में जश्न मनाना शुरू कर दिया। बहरहाल मेरे साथ खास मेहमान है नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर सुप्रिया भारद्वाज। कांग्रेस पार्टी की क्या उम्मीद है सुप्रिया? हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लगता है सरकार बना सकेंगे? लगता नहीं, प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा, और उसके बाद हमारी अलायंस पार्टनर्स के साथ सरकार जो है जम्मू कश्मीर में आ रही है। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो सिर्फ झांकी है, क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली बाकी है। और एक जो चीज़ कही जा रही है, बार बार मैं सुन रही हूँ मीडिया के अंदर एक्सपर्ट्स के द्वारा, वो ये है कि ये एंटी बीजेपी वोट है। ये सिर्फ एंटी बीजेपी वोट नहीं है, ये प्रो कांग्रेस वोट भी है। वहाँ पर बीजेपी की बी, टी, सी, डी, एफ, जी, एच जितनी मर्जी टीमें थी, लेकिन लोगों ने इस बारी सबको साइड पे करते हुए जो है वो कांग्रेस पार्टी को चुना है। और आपको आज वो नंबर्स में भी आकाशवाणी पहला रुझान आने में 10 मिनट बाकी। एबीपी न्यूज पर देखिए सबसे तेज नतीजे। 10 मिनट से भी कम का इंतजार बाकी रह गया है। देखिए किस तरीके से 9 मिनट 28 सेकंड, 27 सेकंड, 26 सेकंड और वो पहला रुझान आपके सामने होगा। वो रुझान कहां से आएगा? हरियाणा से आएगा, जम्मू कश्मीर से आएगा। जम्मू कश्मीर से आएगा तो किस रीजन से आएगा? जम्मू रीजन से आएगा, कश्मीर रीजन से आएगा। सबसे पहले नंबर, रुझान वाला आंकड़ा किसके खाते में देखने के लिए मिलेगा? बीजेपी, कांग्रेस, अन्य। नजर हमारी लगातार बनी हुई है। और आइए अब जल्दी से क्विक रिएक्शन लेते हैं। मुद्दों की हम यहां पर बात कर रहे थे। हरियाणा में कौन सा मुद्दा चला? हरियाणा में एंटी खट्टर मुद्दा चला और कोई मुद्दा नहीं था हरियाणा में। एंटी इनकम्बेंसी को आप एंटी खट्टर कह रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि लोग ओपीएस की बात कर रहे हैं। ओपीएस का असर तो हिमाचल में देख लिया कांग्रेस को वोट देके लोगों ने। ओपीएस लागू करने में हरियाणा मतलब हिमाचल बर्बाद हो गई। ना वो प्रवीण जी कह रहे हैं एंटी खट्टर गलत बात है। क्यों? एंटी खट्टर नहीं है, एंटी मोदी है। अग्निवीर किसी योजना मोदी सरकार की, किसान आंदोलन मोदी सरकार के खिलाफ हुआ, तो मोदी जी के पर भी बोलिए थोड़ा बहुत। ऐसा थोड़ा कि आप खट्टर साहब को अकेले शिकार बना देंगे। हाँ जी, वो ठीक बात है कि आपकी अपनी राय है, मैंने तो आपको फोर्स नहीं किया। मेरा आकलन ये है कि अब आप देखो, अगर एंटी मोदी होता तो बाकी जगहों पे लोग और चुनाव तो राज्य का है ना, चुनाव तो राज्य का है। एंटी मोदी होता तो लोकसभा में भी दिखता। हाँ। लोकसभा में तो नहीं दिखा। अरे 5 सीट, वोट परसेंट तो इंटैक्ट है ना। वोट परसेंट तो इंटैक्ट है, वोट परसेंट बढ़ा है बल्कि। ठीक है, नेहरा जी। 2 तरह के मामले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में किसानी मुद्दा, अग्निवीर मुद्दा, ये मेन रहे। और शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी आईडी इतना बड़ा मुद्दा था जिसका हमने जिक्र नहीं किया। ना प्रॉपर्टी आईडी का बड़ा जिक्र वहां पर हुआ है। भ्रष्टाचार को लेकर जो खर्ची पर्ची की बात की जा रही थी, तो वहां पर कांग्रेस की तरफ से प्रॉपर्टी आईडी की बात करी जा रही थी। प्रवीण, देखिए, इन्होंने जो कहा कि खट्टर साहब लोकसभा चुनाव जीते ना, अगर उनके खिलाफ ही सब कुछ होता तो 5 सीट मोदी जी के नाम पर जो लड़ा गया चुनाव, 5 सीट बीजेपी ने गवाई हरियाणा में। तो वो किस वजह से गवाई? किसान आंदोलन की वजह से। किसान आंदोलन किसके खिलाफ हुआ? मोदी सरकार के खिलाफ। अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा असर था लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। तो ये सब मोदी जी के खिलाफ जनादेश है, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस के फेवर में आता है तो। ठीक है, दिमाग देखिए, जाट किसान, अग्निवीर नौजवान, साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको। कीर्तन हो रहा है, लेकिन नायब सिंह सैनी जो हैं वो कीर्तन में शिरकत कर रहे हैं। पहले मंदिर में पहुंचकर पूजा पाठ कर रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। उससे पहले मीडिया के सामने आकर बात भी कर रहे थे। कह रहे थे एक तरफा बीजेपी जीत रही है, पूरी कॉन्फिडेंट। पत्रकार ने वहां पर पूछा, साहब यही रात आखिर, यही रात अंतिम, इस तरीके के सवाल जो होते हैं, रात कैसी गुजरी? तो कह रहे हैं हमारी रात तो बहुत बढ़िया गुजरी, सामान्य गुजरी। और देखिए जैसे ही सुबह हुई है, पूजा पाठ में पूरी तरीके से लीन नजर आ रहे हैं नायब सिंह सैनी। अरे साहब, सैनी साहब ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया क्या? और करेंगे भी क्या? वो सब तो भगवान भरोसे ही है। लेकिन जो बात आनंद जी कह रहे थे कि हरियाणा में हाँ जी,
हाँ जी। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ कि एक फैक्टर जो है वो एक्सीएम फैक्टर है, क्योंकि उनका जो एंकर था, उनके जो कोटरी बन के रह गई थी 4-6 लोगों के बीच में गिरकर, और जो वर्कर के साथ जो कैडर है भाजपा का, उससे दूर हो गए, पब्लिक से दूर हो गए। नायब सैनी ने उन कुछ दिनों के अंदर उस चीज़ को तोड़ा, वो पब्लिक के बीच में गए, कैडर से बात करनी शुरू की। खट्टर साहब ने वो किया। मोदी से नाराजगी अपनी जगह है, जवान किसान वो कहानी अपनी जगह है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्टर खट्टर साहब भी थे, और यही वजह है कि भाजपा ने चुनाव प्रचार से पूरी तरह से खट्टर साहब को गायब कर दिया। केजरीवाल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाट जब एकजुट होते हैं तो बाकी जातियां विरोधी खेमे में लामबंद होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, मैं अभिमान की भी बात कर रहा था, यहाँ पे लगा जाट पहली बार सत्ता से बाहर भी है 10 साल से, और उसने इस तरह से किया जब उनकी लड़कियां, हरियाणा की लड़कियां जो बहुत दबी रहती है, वो दिल्ली में आके और सबसे बड़ा आरोप जो होता है वो लगा रही हैं, और एक बहुत प्रभावशाली भाजपा के नेता के लिए लगा रही हैं, और उसमें कुछ नहीं होता। हम देखते हैं कि छोटा सा आरोप लगते भी, इस तरह के अगर आरोप लगते हैं तो तुरंत कार्रवाई होती है। उन पे कुछ भी नहीं हुआ, उनके बेटे को टिकट दिया गया, पूरी भाजपा उनके साथ। आकाशवाणी पहला रुझान आने में 5 मिनट बाकी, सबसे पहले पोस्टल बैलेट के नतीजे। बिल्कुल, तो पहला रुझान आने में आप देख रहे हैं किस तरीके से अब 5 मिनट के आसपास का इंतजार बाकी रह गया है। 5 मिनट 18 सेकंड, 5 मिनट 17 सेकंड, 16 सेकंड। खट्टर ले डूबे, मतलब बीजेपी सरकार को हरियाणा में बिल्कुल ले डूबे, और जिसको केजरीवाल साहब स्वाभिमान कह रहे हैं ना, हरियाणा में उसको मरोड़ कहते हैं। मरोड़ निकालने का चुनाव है ये, कि भैया यहाँ पे बल सीधा करने का। बिल्कुल। तो ये जो गर्दन है ना, कई नेताओं की गर्दन ऐसे मुड़ती नहीं है कार्यकर्ता की तरफ, तो उस गर्दन में कहते हैं कि सरिया है लोहे का, तो उस सरिये को सीधा कर दिया जाएगा, मुलायम हो जाएगा। वो खट्टर साहब के लिए बहुत कहा जाता था कि वो कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से इग्नोर करते थे। हमारे साथ पंकज जी भी आ गए, देर से जुड़े हैं आप सर, लेकिन अब यहाँ पर क्विक रिएक्शन का टाइम है। नंबर बताइए, हरियाणा में कांग्रेस को कितने? 63 से 65। 63 से 65 आपके हिसाब से नंबर, आप बच रहे हैं लेकिन नंबर दे दीजिए आप, कोई बात। नंबर नहीं दे सकता मैं, लेकिन सरकार में भी अभी देखिए 60-65 सीटों तक कोई दिक्कत नहीं है रिजल्ट में। उसके बाद जो बाकी के 25-30 सीट है उस पर 60-65 आ गए, 90 में हरियाणा में तो सरकार तो बन गई, मतलब बम्पर ब्लॉकबस्टर। 60-65 क्लियर है कि किसको कहां कितने आ रहे हैं, 35-25 का। अच्छा, लेकिन उसके बाद की जो 30 सीटें उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। आपने तो बहुमत ही अभी फंसा रखा है, मतलब हरियाणा में किसी को क्लियर कट बहुमत ही नहीं मिल रहा है आनंद विजय सर के हिसाब से, या ना? हरियाणा पहले बता दो किसकी लग रही है, किसकी सरकार बनेगी? खबरें तो देखी होंगी कुछ, या ना? ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ जिस तरह से दे आर शोइंग कॉन्फिडेंस, मुझे लग रहा है कांग्रेस ही। अभी कश्मीर पर भी आ जाऊंगी, कांग्रेस याना को ऐसा लग रहा है खबरें देखकर। आपको क्या लग रहा है? आप तो ग्राउंड से जुड़े हुए पत्रकार हैं नेहरा जी। मैंने तो लिख रखा है नंबर 60 से 65 और बीजेपी 14 से 18, और तीसरा नंबर जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट्स का रहेगा। ओफो, 60 से 65 वहां पर पंकज जी ने भी 60 से ज्यादा, और यहाँ पर नेहरा जी भी कांग्रेस को 60 से ज्यादा। एक चीज और कहना चाहूंगा, हो सकता है इस बार आपका भी खाता खुल जाए। आपका खाता खुल सकता है। दिबांग, नंबर मुझे लगता है कि आंकड़ा आएगा, और जो हम लोग कल रात बात कर रहे थे जिसमें सारे पत्रकारों ने अपना पोल बताया था एग्जिट का, वही आंकड़ा आएगा जिसमें 60 के पार जाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस जी। 60 के पार। अब आपका प्रवीण एनालिसिस नंबर? बिल्कुल 60 से 65 सीट कांग्रेस की। 60 से 65 कांग्रेस। हरियाणा नंबर? मुझे लगता है कि 60 के आसपास कांग्रेस आएगी, और जगाधरी सीट आम आदमी पार्टी जीत सकती है। सबसे बड़ी बात जो होगी, जो पिछली बार जेजेपी 10 सीट लेके गई थी, इस बार उसका सुपड़ा साफ है। जेजेपी का सुपड़ा साफ। आर्या साहब भी यही कह रहे हैं, 60 से ऊपर कांग्रेस रहने वाली है। अभी तक तो कमाल हो गया, जितने पत्रकारों से मैंने बात की जिन्होंने नंबर दिए, सब 60 से ऊपर हरियाणा में कांग्रेस को सीट दे रहे हैं। अनंत विजय सर तो अभी बहुमत का आंकड़ा भी लेकिन किसी को देने को तैयार नहीं है। मुकेश केजरीवाल जी, नंबर हरियाणा? 2/3 यानी 60। 60 कांग्रेस को, 60 मुकेश केजरीवाल भी। अनिल सर? देखिए, ये तो तय है कांग्रेस की सरकार बन सकती है। ये नंबर 60 से 65 में एग्री करता हूं, आप भी 60 से 65। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि बीजेपी कहां रुकती है। बीजेपी कहां रुकती है? ठीक है, आपकी नजर। डबल इंजन की सरकार का टेस्ट है, मोदी जी का टेस्ट है, खट्टर का टेस्ट है, सैनी का टेस्ट है, बहुत सारे लोगों का इम्तिहान है। ठीक है, नंबर शरण साहब, नंबर? 60 के आसपास का माहौल, सब 60 के आसपास नंबर यहाँ पर देते हुए। और इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्ट्रांग रूम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर ईवीएम मशीन जो है वो सीलबंद अंदाज में, ये देखिए, ये स्ट्रांग रूम, इसकी सील खोलते हुए, और इसी के अंदर वो ईवीएम मशीनें रखी हुई हैं जिनको अब बाहर लेकर आया जा रहा है, काउंटिंग सेंटर्स पर लेकर जाया जा रहा है। और ऐसे में जब गिनती शुरू होगी तो फिर किसकी लॉटरी निकलने वाली